हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो को मुझे पता नहीं है कि आप कब देखेंगे, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि अगर आपके पास बोर्ड एग्ज़ाम में बैठने से पहले अगर आपके पास 1 हफ्ते से भी अधिक का समय बचा हुआ है, तो मेरे भाई एक काम ज़रूर कर लेना। एक सीरीज़ जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और ऊपर दिखाई दे रहा है, जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज़, मेरे भाई उसको ज़रूर से ज़रूर जॉइन कर लेना, ठीक है? वो क्या क्या है कि उसमें मैं आपको ऐसी गाइडेंस प्रोवाइड कर दूंगा कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई बात नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं बोर्ड एग्जाम में मेरी उतनी अच्छी तैयारी नहीं है, तो भाई मैं आपको बोल रहा हूँ आप इस सीरीज को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसको ज्वाइन कैसे करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको सबसे पहले क्या करना है, टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है, क्लिक करना है और सीधा ज्वाइन हो जाना है। उसके बाद आप ऑलरेडी इनरोल्ड हो जाओगे मार्क बूस्टर सीरीज के लिए। उसके बाद मैं आपको सारी गाइडेंस दे दूंगा, ठीक है मेरे भाई। तो अगर आप उसको ज्वाइन कर लेते हैं मेरे भाई, निश्चित रूप से आपका जो है 5 से 10% का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है मेरे भाई। अगर आपके पास समय है तो जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो भाई ज्वाइन ही कर लीजिए। उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यूपी बोर्ड कक्षा 10 में टॉप 30 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं मेरे भाई, एमसीक्यूज को। अनुवांशिकता चैप्टर है, इसके पहले मैंने 7 चैप्टर्स को डिस्कस किए हैं, पिछले 7 चैप्टर को विज्ञान के। तो आप अभी तक उनको नहीं देखे हैं तो उसको अवश्य रूप से देख लें। और इसी के साथ जो पहला क्वेश्चन पर आते हैं, आपको फिर से वही कार्य करना है, कॉपी पेन लेके बैठना है और अपने मार्क्स को कैलकुलेट करना है। 30-32 जो है एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाला हूँ मैं। तो पहला सवाल है, अनुवांशिकता का अर्थ है। आपके पास पर्याप्त समय दिया गया है। ए अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, बी शरीर का विकास, सी कोशिका का विभाजन, या डी पोषण। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, अनुवांशिक लक्षणों का पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरण, यही अनुवांशिकता का अर्थ है। दूसरा, गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं, न्यूक्लियस, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। इसका ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियस, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद तीसरे प्रश्न पर आते हैं, डीएनए का पूरा नाम क्या है। डी, हाँ भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, ये बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर आएगा, एक ना एक सेट में तो मिनिमम एक सेट में आएगा ही आएगा, तो इसको जरूर से जरूर आपको याद होना चाहिए। डीएनए का डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डी ऑक्सी राइबो नाइट्रिक एसिड, डी ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डी डाई न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से बताओ मेरे भाई, तो ये तो डाई न्यूक्लिक तो होगा नहीं, अब इसी में से कोई एक होगा, तो इसमें आपका फिर से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद चौथे प्रश्न पर आते हैं, डीएनए का मुख्य कार्य क्या है। ऊर्जा निर्माण, आनुवंशिक जानकारी का भंडारण, कोशिका का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ए बी या सी, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, या डी। जल्दी से बताओ। तो इसका आपका जो है चौथे का जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, बी फॉर बनारस। अब उसके बाद जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है, आरएनए, डीएनए, प्रोटीन, लिपिड। जल्दी से बताओ मेरे भाई जेनेटिक इंफॉर्मेशन किसमें होती है। तो डीएनए, तभी मेरे भाई डीएनए टेस्ट कराया जाता है, ठीक है मेरे भाई। तो डीएनए में जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस होती हैं। छठे पर आते हैं, आनुवंशिकता के अध्ययन को क्या कहते हैं, बायोलॉजी, जेनेटिक्स, फिजियोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होने वाला है इस क्वेश्चन का, ए बी सी या डी में से कौन सा करेक्ट होगा। बी जेनेटिक्स होता है, ठीक है मेरे भाई। पीढ़ी दर पीढ़ी ये मतलब इसका अध्ययन किया जाता है, इसीलिए अनुवांशिकता का मतलब डेफिनेशन अर्थ ही यही है। गुणसूत्र किससे बने होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट्स। जल्दी से बताओ मेरे भाई गुणसूत्र किससे बने होते हैं। इसमें सोचने का समय नहीं लगना चाहिए, ये ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स। आठवें प्रश्न पर आते हैं, बिना किसी देरी के गुणसूत्र की संरचना में कौन सा अणु मुख्य रूप से होता है, ग्लूकोज, न्यूक्लियोटाइड्स, इमिनो एसिड, फैट। जल्दी से बताओ मेरे भाई आठवें का कौन सा करेक्ट हो जाएगा। इसका भी जो है बी ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। उसके बाद आरएनए का मुख्य कार्य क्या है, डीएनए का निर्माण, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाना, कोशिका विभाजन, डी ऊर्जा उत्पादन। जल्दी से बताओ मेरे भाई
तो 9वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में भूमिका निभाना। ठीक है मेरे भाई। 10वें प्रश्न पर आते हैं, तो अनुवांशिक लक्षण जिसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? ए एंजाइम, बी जीन, सी प्रोटीन, डी आरएनए। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो अनुवांशिक लक्षण जो है जीन के द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर 11वें प्रश्न पर आते हैं, एक जीव में जीन का स्थान क्या कहलाता है? न्यूक्लियोटाइड, गुणसूत्र प्रस्थान, कोडॉन या डीएनए। जल्दी से बताओ मेरे भाई। जीव में सॉरी एक जीव में जीन का स्थान क्या कहलाता है? गुणसूत्र पर स्थान। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 12वें प्रश्न पर आते हैं, अनुवांशिकता में डोमिनेंट जीन का अर्थ है? बताओ मेरे भाई क्या आंसर हो जाएगा इसका। जो लक्षण प्रकट ना हो, जो लक्षण प्रकट करे, जो हर समय बदलते हैं, जो केवल कुछ व्यक्तियों में प्रकट होते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई, ए बी सी या डी में से बी ऑप्शन, जो लक्षण प्रकट करते हैं। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। जो लक्षण प्रकट करते या जो लक्षण प्रकट करें। उसके बाद रिसेसिव जीन का अर्थ है, ए जो लक्षण प्रकट करें, बी जो लक्षण छुपाए जब तक कि डोमिनेंट जीन मौजूद ना हो, या सी जो हर समय प्रकट हो, या डी कोई विशेष अर्थ नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो लक्षण छुपाए जब तक कि डोमिनेंट जीन मौजूद ना हो। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 14वें प्रश्न पर आते हैं, मानव में जीन की संख्या लगभग कितनी होती है? 10,000, 20,000 से 25,000, 50,000 या 1 लाख। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये 20 से 25,000। ठीक है मेरे भाई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 14वें का। 15वें ऑप्शन पर आते हैं, डीएनए में आनुवंशिक कोड किसके द्वारा निर्धारित होता है? न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट या डी लिपिड। जल्दी से बताओ मेरे भाई 15वें सवाल का आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम। ठीक है मेरे भाई। अभी तक आपने आपने अगर 15 में 12 12 भी सही किए तो भाई बहुत ही अच्छा, क्योंकि ये चैप्टर अधिकतर बहुत सारे स्टूडेंट्स स्किप करके जाते हैं। अगर आपने पढ़ा है तो भाई बहुत ही बढ़िया, और अगर आपने 12-13 सवाल सही किए हैं तो बहुत ही अच्छा आप तैयारी कर रहे हो। ठीक है मेरे भाई। क्योंकि अगर देखो आपको 80% या 80%, 85 के अबव जाना है तो भाई आप 30, 40, 50% सिलेबस भी करके जाओगे तो ले आ सकते हो। लेकिन अगर भाई आपको 95 के अबव जाना है, टॉपर की कैटेगरी में जाना है, तो भाई आपको पूरा सिलेबस करना ही पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई। उसका कोई जो है सब्स्टिट्यूट नहीं है, उसको आपको करके जाना ही पड़ेगा। आनुवांशिकता में अलील का अर्थ है एक प्रकार का जीन, कोशिका का हिस्सा, न्यूक्लियोटाइड या प्रोटीन। जल्दी से बताओ मेरे भाई अलील का क्या अर्थ होगा। अलील एक प्रकार का क्या है? जीन है। ठीक है मेरे भाई, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर 17वें पर आते हैं कि एक जीव में गुणसूत्र की संख्या स्थायी क्यों होती है? विभाजन में गुणसूत्र बनते हैं, गुणसूत्र विभाजन के समय समान रहते हैं, गुणसूत्र बढ़ते हैं, गुणसूत्र बदलते रहते हैं। जल्दी से बताओ मेरे भाई कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। 17वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, गुणसूत्र विभाजन के समय समान रहते हैं। 18वें प्रश्न पर आते हैं, एक ही लक्षण के लिए दो अलग अलग रूप से कहते हैं? जीन, अलील, क्रोमोसोम, न्यूक्लियोटाइड। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अलील। ठीक है। ये रटा रटाया प्रश्न है मेरे भाई, तो इसमें समय देने का कोई वो तुक नहीं बनता। उसके बाद उसके बाद अनुवांशिकता में म्यूटेशन का अर्थ है जीन का परिवर्तन, कोशिका विभाजन, लक्षणों का स्थायी होना, प्रोटीन का निर्माण। जल्दी से बताओ मेरे भाई ए बी सी या डी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो 19वें का ये ऑप्शन करेक्ट होगा, जीन का परिवर्तन। ठीक है। फिर 20वें प्रश्न पर आते हैं, डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना किसने खोजी थी? हाँ, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई, किसने खोजी थी? वाटसन और क्रिक, चारगाफ, मेंडल, लुई पास्चर। जल्दी से बताओ मेरे भाई किसने खोजी थी डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना। ये डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना को आप क्लास जो है 12th में भी पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। ठीक है मेरे भाई, वाटसन और क्रिक ने जो है डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ठीक है। तो 21वें प्रश्न पर आने से पहले मैं आपको फिर से एक बार बता देना चाहता हूँ कि ऊपर रेड रेड आपको
दिख रहा होगा कि जॉइन फ्री मार्क बूस्टर सीरीज, जो कि क्या है, बिल्कुल फ्री है मेरे भाई। उसको किस प्रकार से ज्वाइन करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आपको उस पर क्लिक करना है, टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल लिंक पर, ठीक है। उसके बाद आपको ज्वाइन या फॉलो कर लेना है। उसके बाद आप ऑलरेडी मार्क बूस्टर सीरीज में इनरोल्ड हो जाएंगे और अपनी तैयारी सुचारू रूप से वहां पे जारी कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। वहां पर क्या होगा मैं ये भी आपको बता देता हूँ। आपको पहला टाइम टेबल आपका बनाया जाएगा, दूसरा आपको मतलब स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी, तीसरा एग्जाम टेम्परामेंट, एग्जाम में किस तरीके से परफॉर्म करना है, जो एग्जाम में डर बना रहता है वो सारी चीजें उसे आपको बताया जाएगा कि कैसा एग्जाम में फील होता है, ठीक है मेरे भाई। उसको मतलब जो है, जो डर एक रहता है भाई क्लास 10th के स्टूडेंट्स के अंदर, भाई पहली बार एग्जाम देने जाते हैं तो वो सारी चीजें मतलब डर को उसको निकाला जाएगा और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा, क्योंकि टेस्ट के जरिए उस डर को निकाला जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। मैं भी पहले टेस्ट नहीं देता था, लेकिन मैंने क्लास 10th में बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए मेरे भाई, जिसके कारण एक मतलब जो है भय भय निकल जाता है, जिससे बोर्ड एग्जाम में आपका जो है पर बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस निखर कर आता है, ठीक है मेरे भाई। तो उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। उसके बाद 21वें प्रश्न पर चलते हैं बिना किसी देरी के। 21वां प्रश्न, अनुवांशिक रोग किस कारण होते हैं? गलत खान पान, जीन में दोष, पर्यावरण, कोई कारण नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा 21वें में? बी ऑप्शन, जीन में दोष। अनुवांशिक रोग जीन में दोषों के कारण होते हैं। अनुवांशिकता का अध्ययन सबसे पहले किसने किया था? वाटसन और क्रिक, ग्रेगर मेंडल, चार्ल्स डार्विन, लुइस पास्चर। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सोचो और आराम से आंसर दो, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा मेरे भाई इसका? इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ग्रेगर मेंडल, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद 23वां, अगर आपको लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ या बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूँ, तो मेरे भाई आप पॉज करके वीडियो को तब देखा करिए, तब खुद से अटेम्प्ट किया करिए, ठीक है मेरे भाई। मेंडल का कौन सा नियम डोमिनेंस को बताता है? ए पहला नियम, बी दूसरा नियम, सी तीसरा नियम, या डी कोई नियम नहीं। तो मेंडल का पहला नियम क्या करता है? डोमिनेंस को बताता है, ए ऑप्शन पहला नियम, ठीक है मेरे भाई। 24वें प्रश्न पर आते हैं, मानव में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है मेरे भाई? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ये जो है आपका लॉन्ग में भी आ सकता है, डिटेल में पूछा जा सकता है, ठीक है मेरे भाई। तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 46, ठीक है मेरे भाई। अगर गुणसूत्र की संख्या 46 और जोड़ों की संख्या शायद 23, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 25वां, वाई गुणसूत्र किस लिंग में होता है? पुरुष महिला दोनों, किसी में नहीं। तो वाई गुणसूत्र जो है आपका पुरुष में होता है, ठीक है मेरे भाई। और 26वें प्रश्न पर आते हैं, एक्स गुणसूत्र किस लिंग में होता है? पुरुष महिला दोनों, किसी में नहीं। जल्दी से बताओ मेरे भाई। तो एक्स गुणसूत्र दोनों में पाया जाता है, ठीक है। महिला और पुरुष दोनों में पाया जाता है, ठीक है। फिर आनुवांशिकता में क्या है? फिनोटाइप का अर्थ है, ठीक है मेरे भाई। आनुवंशिकता में फिनोटाइप का अर्थ है आनुवंशिक संरचना, व्यक्तित्व या बाहरी लक्षण, जीन, गुणसूत्र। जल्दी से बताओ मेरे भाई, कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27वें का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, व्यक्तित्व या बाहरी लक्षण, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जीनोटाइप, फिनोटाइप, जीनोटाइप का अर्थ है ए लक्षण, बी आनुवांशिक संरचना, सी प्रोटीन, डी आरएनए, ठीक है मेरे भाई। जल्दी से बताओ क्या करेक्ट हो जाएगा? तो बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट हो जाएगा, आनुवांशिक संरचना। उसके बाद 29वें प्रश्न पर आते हैं, डीएनए की खोज किस वर्ष में हुई थी? ये आपको पता होना चाहिए मेरे भाई, ये जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1953 में, ठीक है मेरे भाई। उसके बाद जो है 30वें प्रश्न पर आते हैं, आनुवंशिकता और विकास के अध्ययन को क्या कहते हैं? ए बायोलॉजी, बी जेनेटिक्स, सी फिजियोलॉजी, डी माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं आनुवंशिकता और विकास के अध्ययन को? क्या कहा जाता है? जल्दी से बताओ मेरे भाई। आनुवंशिकता और विकास के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, जेनेटिक्स, क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसका अध्ययन किया जाता है, ठीक। तो 21वां प्रश्न, मानव में कौन सा लक्षण डोमिनेंट होता है? लंबा कद, छोटा कद, नीली आंख, सब समान। जल्दी से बताओ मेरे भाई, मानव में कौन सा लक्षण डोमिनेंट होता है? तो लंबा कद, ठीक है मेरे भाई, यही डोमिनेंट होता है। उसके बाद आखिरी प्रश्न 23वां, 32वां, सॉरी उल्टा बोल दिया, 32वां प्रश्न, मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था?
ए मटर, बी गेहूँ, सी गाजर, डी आलू। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है? तो ये आपका जो है वर्णनात्मक प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, इसका मतलब पूरा कार्यविधि। ठीक है? संकरण के साथ-साथ, हाइब्रिडाइजेशन के साथ-साथ, ए ऑप्शन मटर। ठीक है? मेंडल ने अपने प्रयोग में किस पौधे का उपयोग किया था? तो वो है मटर। ठीक है मेरे भाई? तो 32 सवाल मैंने डिस्कस किया है यहाँ पर। अगर 32 में आपने जितने भी सही किए मेरे भाई, ईमानदारी से जो है आप कमेंट बॉक्स में टाइप किए कि मेरा इतना सही है आउट ऑफ 32। अगर आपका 27 सही है तो 27 आउट ऑफ 32 इज करेक्ट। ठीक है मेरे भाई? और जो 4-5 प्रश्न आपके अगर गलत हुए मेरे भाई तो उसको पुनः से रिवाइज करें 1-2 बार, जिससे आपके 32 में 32 सही होने चाहिए, क्योंकि इसी में से आपका, अगर इस सीरीज को आप प्रॉपर फॉलो कर लेते हो तो आपके जो है बहुविकल्पीय के जो है सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। और किसी इसी के साथ मेरे भाई, केवल अगर आप बहुविकल्पीय की तैयारी कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल मत कीजिए। आप मतलब पूरी तैयारी करिए, क्योंकि 50-20 नंबर का बहुविकल्पीय आता है, बाकी 50 नंबर का जो है वर्णनात्मक प्रश्न भी आता है। ठीक है मेरे भाई? तो उसको भी आपको करना ही करना है। तो ठीक है, तो उसकी भी आप प्रॉपर तैयारी करते रहिए। अगर अभी तक आपने जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं उसका भी लिंक लगा दूंगा, उसको भी आप प्रॉपर देख लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? क्योंकि वो एक मतलब, अगर अगर आपने कुछ तैयारी नहीं की तो उन 50 टॉपिक्स को सबसे पहले आप तैयार कर लीजिएगा। ठीक है मेरे भाई? तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद।